23 ममालिक बताने जा रहे हैं आज जिनके बरतानिया दाखिले पर पाबंदी है बशमूल पाकिस्तान। PIA ही नहीं, पाकिस्तान की दीगर जो 5 एयरलाइंस हैं, रशियन फेडरेशन की 39 एयरलाइंस हैं, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान भी शामिल है, उनकी भी बरतानिया दाखिले पर पाबंदी है। वो पाबंदी की वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग बरतानिया और थोड़ा सा यूरोप के बारे में है कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनकी एयरलाइन के और उस मुल्क की जो भी कैरियर हैं उनके बरतानिया या यूरोप दाखिले पर पाबंदी है। वो पाबंदी की वजूहात क्या हैं ये आपको बताएंगे। ऑल्दो पाकिस्तानी जो एयरलाइन है PIA, उस पर भी बरतानिया में दाखिले पर फ़िलहाल तो पाबंदी है। उसके हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं और मुख्तलिफ जो ऑडिट है वो हो चुके हैं। कौमी एयरलाइन ने अपील कर रखी है कि बरतानिया के लिए उसको अलाउ किया जाए। आइंदा चंद रोज़ बड़े अहम है इस हवाले से। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से पाबंदी उठा ली है, जिसके बाद हमने देखा फ्रांस पहला जहाज़ भी चला गया और मज़ीद डेस्टिनेशन के लिए भी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। लेकिन बरतानिया क्योंकि 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था, अब उनके जो सिविल एविएशन के जो लॉज हैं, जो SOPs हैं, वो यूरोपीय यूनियन से कुछ अलग हो गए, तो लिहाजा वो अलग से डील करते हैं। तो आपको वो 23 ममालिक बताने जा रहे हैं आज जिनके बरतानिया दाखिले पर, जिनकी जो फ़्लाइट्स हैं, जो उनके जो जहाज़ हैं, उनके बरतानिया दाखिले पर पाबंदी है बशमूल पाकिस्तान सब PIA ही नहीं, पाकिस्तान की दीगर जो 5 एयरलाइंस हैं जो निजी शोबे के तहत चलती हैं, उनकी भी बरतानिया दाखिले पर पाबंदी है। सबसे पहले हमने देखा जी यूरोपीय यूनियन के अपने ही कुछ SOPs हैं, बल्कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ SOPs बताए हुए हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जहाज़ों के हवाले से, एयरपोर्ट्स के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, पैसेंजर की चेकिंग के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो SOPs जो आपने लाजमी अमल करना होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक। जब कोई भी मुल्क या कोई भी उसकी जो एयरलाइन है उसके ऊपर अमल नहीं करती तो दुनिया आज़ाद है कि उनके ऊपर पाबंदी भी लगा सकती है और उसके हवाले से बैन भी कर सकती है, या चंद एयरलाइन जो है उनको अलाउ करेंगे और चंद एयरलाइन को वो बैन कर देंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 2020 में यूरोपीय यूनियन से बरतानिया अलग हो गया था। उसके बाद बरतानिया ने सिविल एविएशन के हवाले से अपने कुछ खुद से नए जो है SOPs बनाए। वो जो पुराने SOPs थे यूरोपीय यूनियन के वो भी फॉलो करते रहे, लेकिन साथ साथ कुछ नए SOPs अपने भी बनाए। किसी भी मुल्क ने किसी भी मुल्क की एयरलाइन ने अगर बरतानिया के लिए ट्रैवल करना है, जाना है, तो उसको इन SOPs पे पूरा उतरना पड़ेगा। और जो बरतानिया की अपनी सिविल एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना लाजिम है, जिसके लिए आजकल PIA कोशिश कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट आए पाकिस्तान, आइंदा चंद दिन में मज़ीद भी लोग आएंगे। पाकिस्तान ने कुछ रिलैक्सेशंस मांगी हैं उनसे ऑडिट के हवाले से और बहुत सी चीज़ों के हवाले से। तो अब देखते हैं कि उस पर क्या उनका रिएक्शन आता है। होपफुली हो जाएगा पाकिस्तान का मामला। लेकिन 23 ममालिक की 138 एयरलाइन ऐसी हैं जिन पे बरतानिया के अंदर दाखिले पर पाबंदी है। किस मुल्क की कितनी एयरलाइन है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जिस हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो यूरोपीय यूनियन ने अलाउ कर दिया, लेकिन बरतानिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो दी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, उन पे अभी भी पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उनके जाने पर पाबंदी है। उसमें PIA तो है, एयरसेल है, फ्लाई जिना है, एयर ब्लू है और सेरीन एयर है। मतलब 5 जो कैरियर हैं पाकिस्तान के, ये नहीं जा सकते फ़िलहाल बरतानिया के लिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी 39 जो जहाज़, जो कंपनीज़ हैं, जो एयरलाइंस हैं, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। रशियन फेडरेशन की 39 एयरलाइंस हैं। अब बड़ा लंबा हो जाता अगर मैं सबके नाम आपको बताता, लेकिन 39 जनाब ये हैं जो सबसे ज़्यादा ये वो मुल्क है। उसके बाद जनाब दूसरा मुल्क आ जाता है नेपाल। आपको पता है जनूबी एशिया का बड़ा अहम मुल्क है और ऑल्दो छोटा सा मुल्क है। उसकी 12 एयरलाइन पर बैन लगाया गया है बरतानिया की जानिब से, वो बरतानिया में नहीं आ सकती। इसके बाद जनाब इराक है, लीबिया है, शुमाली कोरिया है, ईरान है, किर्गिस्तान है, वेनेजुएला है, सूडान है, आर्मीनिया है, पाकिस्तान मैंने बता दिया, और साथ में हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान भी शामिल है। इनकी भी कोई एयरलाइन बरतानिया के लिए ट्रैवल नहीं कर सकती। अब अगर आप इन कंट्रीज़ के नाम ही देख लें, इराक देख लिया आपने, ईरान देख लिया, ईरान के साथ तो एक पॉलिटिकल भी थोड़ा यूरोप का, अमेरिका के एक रिफ्ट आपको नज़र आता है, आपको मालूम ही है। इराक, वहाँ पे जो सूरत हाल, सूडान आपको पता है मुस्लिम कंट्री, हाल ही में डिवाइड हुई, वहाँ भी एक खाना जंगी की सूरत हाल रही। उसके बाद आप एक और कंट्री आर्मीनिया देख लें, आर्मीनिया का अज़रबैजान के साथ एक बड़ा लंबा अरसा जंग और ये मसाइल चलते रहे हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान आपको पता है वहाँ क्या कुछ होता रहा है। अच्छा, किर्गिस्तान है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला एक लातीनी अमेरिका का बड़ा मुल्क है, पेट्रोलियम मसनूआत से माला माल है ये मुल्क।
बड़े रिजर्वायर हैं, बड़ा अमीर मुल्क है, लेकिन अमेरिका के साथ क्योंकि उसके बहुत से मामलात हैं, होगो चावेज़ वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो बड़ा एक टफ टाइम देखा दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के लिए। तो जनाब उसका भी दाखिला, उसकी जो एयरलाइंस है वो भी बैन है। तो जो इन कंट्रीज जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये देखें सम हो इन पे कोई ना कोई पाबंदी है। लीबिया जिस तरह हम देख रहे हैं, खाना जंगी की सूरत हाल है कजाफी के जाने के बाद से वहाँ पे, तो जो वहाँ पे इंटरनल अनरेस्ट है मुल्क के अंदर, वो इसकी एक बड़ी रीज़न बताई जाती है कि जनाब वहाँ पे कमज़ोर हुकूमतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, टेररिज्म के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पर, मुख्तलिफ जो मलेशियाज़ हैं वो वहाँ पे एक्ट कर रही हैं, बहुत से इलाकों पे उनके कब्ज़े हैं। तो लिहाजा इसलिए ये वो जो अंदरून खाना वहाँ के जो हालात हैं, वो एक बड़ी रीज़न बताए जाते हैं कि जनाब ये आप बरतानिया के लिए फ़्लाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी हालात थोड़े से कशीदा रहे हैं। यूरोप अमेरिका ट्रैवल करने वाली जो फ़्लाइट्स थी जब जाती थी तो बड़ी सख्ती से उनकी चेकिंग होती थी। जब पाकिस्तानी वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ भी बड़े अच्छे ठीक ठाक तरीके से वो उनकी चेकिंग करते थे। जिस तरह अभी कनाडा के लिए हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन है, तो बड़ी सख्ती होती है जब पाकिस्तानी एयरलाइन वहाँ पर जाती है, तो बड़ा कह लें कि कीनली जो है ना, उसको कह लें कि अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो चेक किया जाता है दीगर एयरलाइंस की निस्बत। तो अब ये जनाब इसमें जो रीजंस मैंने आपको पहले बता दी, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से जाली पासपोर्ट के ज़रिए बहुत से लोग अमेरिका या यूरोप या इस तरह कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। जो एयरलाइन मतलब कैरियर जिस तरह बीच में इन कंट्रीज़ से ऑपरेट करने वाली एतिहाद, एमिरेट्स, ये सारी दीगर जो गल्फ़ एयरलाइंस हैं यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, इन ममालिक के लोग अमूमन इस रूट के ज़रिए भी सफ़र करते हैं। तो उनको बड़ी ब्रीक बिनी से उनका जायज़ा लिया जाता है। जो ट्रांजिट प्लेस होती है वहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक देखा जाता है। जिस तरह आपने अमेरिका ट्रैवल करना है तो यूएई में ही आपकी ओनली डेस्टिनेशन है अबू धाबी एयरपोर्ट, कि जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन हो जाती है अमेरिका में। अमेरिका जब आप पहुँचते हैं तो लोकल पैसेंजर की हैसियत से आप जो लोकल टर्मिनल है, जिस तरह न्यूयॉर्क से वाशिंगटन फ़्लाइट आती है, बिल्कुल उसी तरह समझे कि अबू धाबी से जो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन की जो फ़्लाइट है वो इसी तरह है कि आपकी इमिग्रेशन यहीं पे हो जाती है। आप कुवैत के ज़रिए यूरोप अगर ट्रैवल करते हैं, उन्होंने अलग से जोन बना रखे हैं। अमूमन कई ममालिक के लिए एयरलाइन जो है गेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो ये कंट्रीज़ है ख़ुसूसन अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए अलग से गेट मुख्तस है, अलग से सिक्योरिटी एरिया मुख्तस है। आपकी जितनी मर्जी सर्चिंग हो गई है, चेकिंग हो गई है, लेकिन फ्लाई करने से पहले वो आपको बड़ा कह लें कि ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर आपको फ्लाई करने की इजाज़त देंगे। आपका सामान बड़ी ब्रीक बीनी से उसका जायज़ा लेंगे, वो उसकी मतलब चेकिंग करेंगे। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बरतानिया खासा सख्त है। दुनिया की एक तरह से वो पिछली सदी में सुपर पावर रहा है, दुनिया को कंट्रोल किया गया है उसकी जानिब से, तो उनको बड़े थ्रेट्स हैं। डैट्स वाई इन कंट्री के हवाले से उन्होंने इस तरह की पाबंदियाँ लगा रखी हैं। होप्स वो हैं जी 138 ये जो फ़्लाइट है इनका जो नंबर है वो 133 रह जाएगा अगले माह के आगाज़ में, क्योंकि पाकिस्तान की जो 5 एयरलाइंस हैं ये इसमें से निकल जाएंगी। ऑल दो अभी तक जो ऑपरेट कर सकती हैं इंग्लैंड के लिए, सबसे पहले तो PIA ही जाएगा, उसके बाद एयर ब्लू, और साथ में जो एयर सयाल है वो भी बड़ा मतलब कह लें इंटरेस्ट ले रहे थे इस रूट के लिए। ख़ासा मुनाफा बख्श ये रूट है। तो उम्मीद है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम वीक्स, यूरोप के बाद जो है बरतानिया के मुख्तलिफ जो शहर हैं, मैनचेस्टर है, ग्लासगो है, लंदन है, यहाँ पर भी ये सारी जो है ना ये एयरलाइंस जाके लैंड करेंगी। थैंक यू सो मच।